मिसाल ऐसा बनो, मिसाल ऐसा बनो कि सब देखते रह जाए, मुकाम ऐसा पाओ कि सब दंग रह जाए। जन्नत से ज़्यादा सुकून तब मिलेगी यारो, जन्नत से ज़्यादा सुकून तब मिलेगी यारो, जब बाप की पहचान तुम्हारे नाम से ही हो जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य टीचिंग सेंटर 1.2 पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के मंत्रिमंडल के बारे में। फ़िलहाल अभी कौन से पद पर अभी आसीन है उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि झारखंड के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वित्त मंत्री सब कौन हैं। आज की वीडियो में आज हम लोग पूरा शॉर्ट ट्रिक से आज उनको हम लोग याद करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की सुबह एक नई उम्मीद के साथ, नई उमंग के साथ। तो आप बताइए झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं। आप जो इमेज में देख पा रहे होंगे यही हैं श्री हेमंत सोरेन जी। ये हैं आपका झारखंड का मुख्यमंत्री हैं। मैं मुख्यमंत्री के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज में आपको बता दूं। आप बताइए कि झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये तो आपको पता होगा कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। बाबूलाल कौन थे? बाबूलाल मरांडी जी थे। आपको पता होगा कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी जी थे। देखिए, हमेशा जो बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए जाता है हमेशा कंफ्यूज होता है कि बाबूलाल मरांडी हैं कि अर्जुन मुंडा हैं। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि बाबूलाल मरांडी जी थे। देखिए, याद करने का शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ। देखिए, कोई पूछेगा कि बताइए झारखंड का प्रथम माने पहला बार मुख्यमंत्री कौन बने थे। देखिए, पहला बार कौन है तो बाबूलाल, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बाबूलाल। ठीक है, देखिए बाबूलाल से आपको याद होगा। देखिए, जैसे अगर मान के चलिए कि कोई अगर बच्चा होता है, अगर जवान होता है तो सबसे पहला बार जो अपना ज़िंदगी बर्बाद करता है तो बाबू और लैला के चक्कर में अपना आधा ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। ठीक है, प्रथम बार अगर कोई बच्चा अगर प्रथम बार अपना ज़िंदगी बर्बाद करता है तो बाबू और लैला के चक्कर में अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। तो आपको उसी तरह से आपको भी याद करना है कि झारखंड के प्रथम माने पहला बार मुख्यमंत्री कौन बने थे। तो ऐसे याद कर लेना है कौन, किसे भाई, किसके चक्कर में बर्बाद किए थे भाई, तो बाबू लैला यानी बाबूलाल। कौन है झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी जी थे। देखिए, जब मेरा झारखंड जब राज्य अलग हुआ बिहार से अलग हुआ था। 15 नवंबर, ये तो आपको पता होगा। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में जब मेरा झारखंड जब एक नया राज्य बना तो उस टाइम में बाबूलाल मरांडी जी थे। ठीक है, तो आपको मैं बेसिक नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि देखिए बाबूलाल मरांडी जो थे 15 नवंबर से लेकर कितना से 15 नवंबर 2000 ईस्वी से लेकर ये कितना तक रहे थे? 8 मार्च तक रहे थे। 8 मार्च 2003 तक रहे थे, यानी 3 साल राज किए थे। ठीक है, तो पहला बार तो ये होगा। ये क्वेश्चन जो होता है तो पहला बार अब नहीं पूछता है, थोड़ा सा टेक्निकल आगे बढ़ गया है। तो जो क्वेश्चन सेट करता है बहुत चालाक रहता है। तो पहला बार नहीं पूछता है, अब दूसरा बार पूछता है। तो देखिए, आपको मैं दूसरा बार भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। जो द्वितीय बार यानी दूसरा बार जो मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे अर्जुन मुंडा जी बने थे। कौन बने थे? अर्जुन मुंडा। आपको याद कर लेना है कि जब सेकेंड बार मुख्यमंत्री कौन बने थे झारखंड में, सेकेंड बार मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी बने थे। अर्जुन मुंडा जी, इनका जो कार्यकाल था ये था 8 मार्च 2003। 8 मार्च 2003 से लेकर ये रहे 21 मार्च 2005 तक रहे थे। कब तक रहे थे? 2005 तक रहे थे। सेकेंड बार तब को पता हो गया कि अर्जुन मुंडा जी बने थे। ठीक है, थर्ड के बारे में जानिए। अब तीसरा बार कौन मुख्यमंत्री बना झारखंड का? तो बने थे शिबू सोरेन जी। शिबू, जिनको हम लोग गुरु जी के नाम से भी जाना जाता है। शिबू सोरेन का गुरु जी के नाम से भी पूरा झारखंड वासी जानता है।
तो देखिए जो तीसरा बार जो बने थे शिबू सोरेन जी बने थे, इनका जो जीवन काल था, जीवन काल कर रहे, इनका जो भी बने थे तो उनका अवधि था, उनका था ये कितना तक बने थे, ये तो 2 मार्च तक बने थे। कौन बने थे, अभी मैंने आपको बताया था कि 2 मार्च 2005 तक कौन बने थे, अर्जुन मुंडा जी बने थे। तो अब यहाँ पे जो तीसरका बार जो बने थे श्री शिबू सोरेन जी, वो बने थे 2 मार्च, आपको याद कर लेना है 2 मार्च 2005, 2 मार्च 2005 से लेकर 18 सितंबर 2006 तक, कितना तक बने थे, 2006 तक। देखिए एग्जाम में जो है ना तो 3 दिन जरूर दिन पूछबे करता है, इसके लिए कुछ भी हो जाए, पूछता है कि प्रथम मतलब मुख्यमंत्री कब कौन था, तो बाबूलाल मरांडी, लेकिन अब प्रथम नहीं पूछता है, अब दूसरा तीसरा पूछता है। तो आपको तो पता हो गया कि दूसरा बार बने थे अर्जुन मुंडा जी, जिनका जीवन काल था, जीवन काल कर है, जिनका मैंने कब तक से कब तक बने थे, तो 18 मार्च से लेकर 18 मार्च 2003 से लेकर और 2 मार्च 2005 तक बने थे। फिर तीसरा में आए थे शिबू सोरेन जी, तो शिबू सोरेन 2 मार्च 2005 से लेकर 18 सितंबर 2006 तक रहे, ठीक है, शिबू सोरेन जी, ठीक है। देखिए अब चौथा में कौन बने थे, तो आपको फोर्थ में आपको पता होगा कि फोर्थ में फिर अर्जुन मुंडा ही बने थे। कौन बने थे, अर्जुन मुंडा। 5 में तो आपको पता है कि 5वां स्थान पर आए थे कि मधु कोड़ा जी आए थे 5वां स्थान पर। 6ठा स्थान पर आए थे शिबू सोरेन आए थे, 6ठा पर कौन आया था, शिबू सोरेन। 7वां स्थान पर क्या हुआ था, हमारे झारखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछता है कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू कब किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको दिल में नहीं भैया, दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू झारखंड में कब किया गया था। तो प्रथम बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 19 जनवरी 2009। 19 जनवरी 2009 से लेकर ये लगा था 29 दिसंबर 2009 तक। सबसे बहुत बड़ा ये था राष्ट्रपति शासन लागू। 9 जनवरी से लेकर 9 जनवरी 2009 से लेकर 19 जनवरी 2009 से लेकर 29 दिसंबर 2009 तक रहा है प्रथम बार। आपको इसको याद कर लेना है कि झारखंड में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू कब किया गया था, तो 19 जनवरी 2009। 19 जनवरी 2009 से लेकर 29 दिसंबर 2009 तक रहा था। फिर जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, फिर उसके बाद तुरंत मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो गए फिर से गुरुजी यानी शिबू सोरेन जी। कौन हो गए थे, शिबू सोरेन, ठीक है। कौन हुए थे, शिबू सोरेन जी हो गए थे कब, तो 30 दिसंबर 2009। 30 दिसंबर 2009 से लेकर ये रहे 31 मार्च 31 मार्च नहीं होगा, मई होगा, मई तक रहे होंगे, हाँ मई तक है, ठीक है। 31 मई 2010 तक रहे थे, ठीक है। फिर देखिए शिबू सोरेन के बाद फिर से हमारे राज्य में फिर से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो क्वेश्चन जो होता है अब प्रथम बार नहीं पूछता है, अब द्वितीय बार पूछता है कि झारखंड में दूसरा बार राष्ट्रपति शासन लागू कब किया गया था। देखिए जो क्वेश्चन सेट करता है ना बहुत चालाक रहता है, आपको सिलेबस देगा का, अब पूछता है का। इसीलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप जो भी चीज़ पढ़िए ना तो पूरा बेसिक से पढ़िए। अगर पढ़ने के लिए मन नहीं करता है तो उसका तो दूसरा ही बात है, लेकिन जो भी चीज़ पढ़िए ना एकदम पूरा एकदम डीपली पढ़िए, एकदम अंदर तक घुसिए। अगर अंदर तक अगर आप पढ़ते हैं तो आपको एकदम सिलेक्शन एकदम झारखंड में कोई रोक नहीं सकता है। जो एग्जामिनर जो होता है, जो क्वेश्चन पूछता है वो जो होता है ना फर्स्ट बार नहीं पूछकर सेकेंड बार पूछता है कि राज्य में द्वितीय बार यानी दूसरा बार राष्ट्रपति शासन लागू कब किया गया था। तो दूसरा बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, ये तो आपको सबको के पता होगा, मुझे याद है मैंने बताया था पिछले वीडियो में जब मैं
पढ़ा रहा था, जब आर्टिकल पढ़ा रहा था तो उसमें हम बताए थे ये चीज़। देखिए सेकेंड बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 1 जून 2010 को। और ये कितना तक चला, ये 10 सितंबर 2010 तक चला था, 10 सितंबर 2010 तक। तो आपको याद कर लेना है कि प्रथम बार बताइए तो जल्दी से, प्रथम बार कब किया गया था राष्ट्रपति शासन लागू? तो 19 जनवरी 2009 को। और कितना तक रहा था? तो 29 दिसंबर 2009 तक रहा। दूसरा बार कब हुआ भाई? तो 2 जून 2010 से चालू हुआ और 10 सितंबर 2010 में आकर समाप्त हो गया। फिर उसके बाद फिर से चुनाव हुआ, तो उस टाइम में फिर से अर्जुन मुंडा जी बन गए। ठीक है, अर्जुन मुंडा के बाद फिर से तीसरा का राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था हमारे झारखंड राज्य में 18 जनवरी को, 18 जनवरी 2013, 18 जनवरी 2013 से लेकर ये चला था 13 जुलाई 2013 तक चला था। ये तो आपको याद होगा कि तीसरा का बार कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था झारखंड में। मैं केवल झारखंड की बात कर रहा हूँ। तो लागू किया गया था 18 जनवरी 2013 से लेकर 13 जुलाई 2013 तक। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, अब देखिए अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा, अब आप बताइए कि झारखंड में कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो आपको तो पता हो गया कि झारखंड में भाई 3 बार। कई बार? 3 बार। प्रथम तो आपको पता ही हो गया कि प्रथम बार हुआ था 19 जनवरी के, और दूसरा बार हुआ था 1 जून के हुआ था, और तीसरा बार हुआ था 18 जनवरी के हुआ था। ये तो आपको पता हो गया। फिर इसके बाद हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए थे, और उस टाइम जब हेमंत सोरेन जब 13 जुलाई को बने थे, प्रथम बार जब हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने थे उस टाइम में सबसे युवा मुख्यमंत्री हमारे झारखंड राज्य। आगे आते हैं, अब तो मुख्यमंत्री के बारे में जान गए, अब राज्यपाल के बारे में जानते हैं। तभी फिलहाल में जो झारखंड के राज्यपाल हैं वो रमेश बैस जी हैं। आप जो यहाँ चित्र में जो देख पा रहे होंगे यही हैं रमेश बैस जी, ये हैं झारखंड के राज्यपाल हैं। ठीक है, देखिए झारखंड के प्रथम जब राज्यपाल कौन बने थे, जब मेरा झारखंड राज्य जब बन के तैयार हुआ था, जब अलग हुआ था, तो उस टाइम में प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार जी थे। आपको इनको बारे में याद कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है प्रथम राज्यपाल जरूर पूछता है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो प्रभात कुमार। आपको कैसे याद करना है? देखिए राज्यपाल यानी प्रथम बार कह रहे हैं, ठीक है, तो प्रथम बार जब मेरा झारखंड जब बना था तो प्रथम बार क्या हुआ था? प्रभात हुआ था। हमारा झारखंड राज्य का क्या हुआ था? प्रभात यानी उदय हुआ था। तो इससे से हमको याद हो जाएगा कि उदय होना यानी प्रभात यानी सुबह होना। ठीक है, तो प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे, और अभी फिलहाल में राज्यपाल हैं रमेश बैस जी हैं। ये तो सबको के पता होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए झारखंड के अभी फिलहाल जो कृषि मंत्री हैं श्री बादल हैं। कौन है कृषि मंत्री? कौन है? श्री बादल जी हैं। इनको कैसे याद करना है? देखिए कृषि यानी कृषि जानते हैं ना, खेती बाड़ी जो होता है, जो किसान लोग कृषि करता है, ठीक है, तो किस पर आश्रित होता है? तो बादल पर। बादल जब आता है तो बहुत किसान लोग होते बहुत खुश होते हैं कि चलो आज मतलब पानी दिन गिरेगा, मेरा फसल अच्छी तरह से उपजेगा। ठीक है, तो किसान लोग जो होते हैं जो कृषि करते हैं वो किस पर आश्रित होते हैं भाई? तो बादल पर होते हैं। किस पर होते हैं आश्रित? बादल पर। यानी कृषि मंत्री कौन है? तो श्री बादल। कौन है? श्री बादल। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे खेल मंत्री यहाँ पे है। खेल मंत्री कौन है? अफीजुल अंसारी जी हैं। खेल मंत्री कौन है? झारखंड के खेल मंत्री कौन है? अफीजुल अंसारी। इनको कैसे आपको याद करना है? देखिए खेल है, खेल देखिए जब बच्चा लोग जब ज़्यादा खेलता है और ज़्यादा खेलते खेलते क्या होता है? हांफने लगता है। क्या होता है? हांफने लगता है। ठीक है, हांफने लगता है।
देखिए ज़्यादा जब खेलता है तो हाफने लगता है, तो हाफने से हमको याद कर लेना है हॉफी, माने हॉफ। देखिए हाफने लगता है यानी खेल मंत्री है ना, तो हॉफी इसको नाम रख देना, फी कर देना है, हॉफी जुल अंसारी। आपको याद रहेगा कि खेल मंत्री कौन है, हॉफी। जब खेलने लगता है बच्चा तो हाफने लगता है, तो हाफने से याद रखेगा हॉफी जुल अंसारी। आपको याद हो गया होगा, 2 बार बोलिए आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जल मंत्री। जल मंत्री अभी कौन है, फिलहाल मिथिलेश ठाकुर जी हैं। देखिए जल मंत्री को कैसे याद रखना है, देखिए जल है, जल आपको पता है जब व्यक्ति जब ज़्यादा भूखा होता है ना, ज़्यादा भूखा होता है तो उसको अगर आप पानी भी दीजिएगा ना तो उसको बहुत ज़्यादा मीठा लगता है, बोलता है कि पानी बहुत मीठा था। अगर पेट पहले ही से भरल है ना तो आपको स्वाद का पता नहीं आपको चलेगा, ठीक है। अगर आपका पेट खाली है तो आपको अगर रोटी भी देंगे ना ऐसा ही तो आपको रोटी भी एकदम बहुत मीठा लगता है, ठीक है। तो देखिए जल जो होता है, व्यक्ति जब भूखा रहता है तो जब जल पीता है तो उसको मीठा लगता है, क्या लगता है, मीठा, ठीक है। तो आपको मीठा से याद रखना है मीठी, ठीक है। क्या याद करना है, मीठी। तो इसे याद रहेगा कि जल क्या होता है, खाने में मीठा, पीने में क्या होता है, मीठा लगता है, यानी मीठी, यानी मिथिलेश कुमार जी हैं। जल मंत्री कौन है, मिथिलेश कुमार ठाकुर हैं। आगे देखिए सड़क परिवहन मंत्री कौन है, चंपई सोरेन जी हैं। देखिए सड़क से आपको पता चल रहा है, सड़क मतलब यानी रोड। सड़क परिवहन मंत्री कौन है, चंपई सोरेन। देखिए जब बच्चा नहीं, जो बाइक जो चलाते हैं ना सड़क पर, तो एकदम बाइक पूरा स्पीड में चलाते हैं, बोलते हैं एकदम चपचपा के एकदम भाग रहा है, ठीक है। तो सड़क पर क्या चलाता है, बाइक चलाते हैं पूरा एकदम स्पीड में, और जो व्यक्ति जो पीछे बैठता है ना तो बोलता है कि वही चपचपा के चलाता है, ठीक है। तो सड़क परिवहन मंत्री कौन है, चंपई सोरेन। कौन है, चंपई सोरेन। 2 बार आप बोलिए आपको याद हो जाएगा, सड़क परिवहन मंत्री चंपई सोरेन। नेक्स्ट देखिए जोभा माझी जी जो हैं ये महिला बाल विकास मंत्री हैं। कौन है, महिला बाल विकास मंत्री हैं। देखिए आपको इनको कैसे याद करना है, देखिए महिला है, महिला जो है महिला बाल अब कैसे बांधती है, तो जोभा खोपा टाइप से बांधती है ना, जैसे कि मान के चलिए बाल है ना, तो बाल के देखिएगा ना पीछे ऐसे खोपा बना देती है सही से, और एकरा में कुछ ऐसे लगा देती है, ठीक है। तो महिला बाल कैसे बांधती है, तो झोबा बांधती है, कैसे, मतलब खोपा टाइप से बांधती है, ठीक है। तो महिला बाल विकास मंत्री से आपको याद कर लेना है। तो महिला बाल विकास मंत्री कौन है, तो जोभा माझी है, ठीक है। महिला बाल कैसे बांधती है भाई, अब तो ऐसे खोपा बांधती है, खोपा बांध के काट लगा लेती है, ऐसे घुंघरू टाइप से कुछ होता है, ठीक है। आपको इनको याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, बन्ना गुप्ता जी हैं। देखिए स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा भाई, स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा, तो बन्ना गुप्ता है ना। देखिए स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा, तो भाई चना खाइए। स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा, तो चना खाना पड़ेगा आपको, क्या खाना पड़ेगा, चना। तो चना से आपको याद रख लेना है बन्ना, चना से याद करके क्या कर लेना है, बन्ना, यानी स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो बन्ना गुप्ता हैं। आप 2 बार केवल मेरे साथ बोलिए आपको याद हो जाएगा, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे शिक्षा मंत्री जो हैं जगन्नाथ महतो हैं। तो इनको कैसे याद करना है, देखिए जगन्नाथ महतो, यानी देखिए शिक्षा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं शिक्षा मंत्री जी हैं ये। देखिए शिक्षा जो व्यक्ति अगर ज़्यादा ग्रहण करता है, ज़्यादा अगर पढ़ाई लिखाई करता है तो पूरा जग का नाथ बनता है। क्या होता है, जग का नाथ करता है, यानी कल्याण करता है। जिस तरह से हमारे बाबा साहब जी हैं शिक्षा ग्रहण करके और पूरा जग का नाथ बन गए हैं, पूरा दुनिया में उनको नाम सब कोई जानता है, कोई ऐसा देश नहीं होगा जो कि बाबा साहब को नहीं जानता होगा, पूरे देश में उनको बाबा साहब को जानते हैं। अगर ज़्यादा आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो जग का क्या कीजिएगा, कल्याण कीजिएगा, यानी जग का नाथ बनिएगा। तो शिक्षा मंत्री कौन है, जगन्नाथ महतो। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे खाद्य मंत्री रामेश्वर उरांव। इनको तो बारे में सब कोई के पता है कि खाद्य मंत्री कौन है, रामेश्वर उरांव जी हैं, ठीक है। देखिए
अगर आपको याद भी नहीं ना होगा तो आपको देखिए मैं याद करा देता हूँ। देखिए खाद है ना, ये खाद है। तो हमारे गांव में क्या होता है ना कि जब खाद व्यक्ति मारने के लिए जाता है ना तो राम राम बोलता है। अब क्या पता काहे बोलता है राम राम, लेकिन राम राम बोलता है। हमको तो लग रहा है राम राम इसलिए बोलता है कि मने अच्छा से खेती बाड़ी होके, ठीक है। तो खाद मारते समय सब क्या बोलता है, राम राम बोलता है, यानी खाद मंत्री रामेश्वर उरांव। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।